मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुराद को इन थाने कचहरियों के चक्कर में ना डालो। आजकल तो पुलिस ने बहुत सख्ती की हुई है, खासतौर पे फिक्सर्स के साथ। कम से कम इतना ही सोच लेते कि कुछ घंटे पहले ही वो अपनी बीवी को ब्याह के लेके आया। तो क्या करते हम फैसल? नुदरत आपी का रो रो के बुरा हाल हो गया तो उन्हें तसल्ली नहीं आ रही थी। उफ यार, अब हो गई है तसल्ली उन्हें। बेचारा एक्सीडेंट करवा बैठा है अपना, आज उसका वलीमा है। 2 दिन अगर चौधरी शौकत हवालात की हवा खा लेता तो हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजर जाती। क्या हो गया आपको फैसल? आप बात बात पे ताने मार रहे हैं मुझे। मैं ताने मार रहा हूं? वेरी गुड भाई। मैंने अपनी एडवांस सैलरी ये सोचकर चौधरी शौकत के हाथ में रखी थी कि तुम्हारे बहनोई साहब कोई काम धंधा शुरू कर देंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हमेशा की तरह सारे पैसे जुए में हार कर वो बैठ गया। आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी ज्वेलरी बेचकर ना आपके सारे पैसे, आपकी उस मैडम के सारे पैसे लौटा दूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कह रही हूँ कि मैं आपको आपकी मैडम साहिबा के सामने ना शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अरे फोन ही बंद कर दिया। आप रोज रोज ताने सुनने पड़ेंगे। इतनी देर लगा दी यार तुम लोगों ने। खैरियत तो थी? वो ट्रैफिक में फंस गए थे और उन्होंने चाय के लिए बिठा दिया था। हमारी मन्नत कैसी है? हमारी कहाँ रही मन्नत, पराई हो चुकी है हमेशा हमेशा के लिए। क्या हुआ है? ठीक है, आप मुराद को कॉल कीजिएगा, उसके बाजू पे चोट लगी है। फिर चोट लग गई है? जी। अच्छा, अम्मी कितनी चालाक निकली ना वो लड़की। कैसे मुराद जी की फिक्र कर रही थी जैसे कि मुराद पे सिर्फ इसी का हक हो। सारा कीता कराया तेरी रजिया खाला दा है। तेरे वर्गी हीरा कुड़ी नु छड़ के किहो जी फितना कुड़ी लेके आ गई घर। लग जाएगा पता ओनू जदों इस शहरी नू नक च दम करेगी ना, फिर पता लगना ते आना सवाद। अम्मी अगर मुराद जी ने इस लड़की को तलाक ना दी तो मुझे जैसी मासूम लड़की इस चालाक सौतन के साथ कैसे गुजारा करेगी? वाह नी शेख चिल्ली दी औलादे, कम काज होंदा कोई नहीं। प्लानिंगा करा लो वड्डियां वड्डियां तेरे कोलों। मैंने तो सोच लिया है आज मैं मुराद जी को ना ऑफर करा ही दूंगी कि अगर उन्होंने दूसरी शादी करने का इरादा किया तो मुझसे राब्ता कर सकते हो। वास्ता करी, नहीं तो जुत्ती ला लेनी है मैं। कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? अम्मी जिसने की शर्म ना उसके फूटे करम। खुदा करे आज वलीमे पे ऐसी फूट डले उन दोनों के दरमियान कि हमेशा के लिए जुदा हो जाए एक दूसरे से। चुप कर जा, चुप कर जा। किसी ने सुन लिया ना फिर तमाशा लगेगा वड्डा। बहुतियां गल्लां ना कर, ए जेवर बंद कर, चल चल। इतना बुरा इंतजाम हुआ था, खाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। मिसेस काजी की शक्ल देखी थी, कैसी शक्लें बना रही थी। सो एम्बैरेसिंग। तुम औरतों की नुक्ताचीनी और तनकीद करने की आदत खत्म नहीं होगी कभी भी। भाई थोड़ा सा मार्जिन दो उन्हें। आखिर सारा इंतजाम बेचारा मुराद अकेले कर रहा था, ऊपर से उसे चोट भी लगी हुई है। तुम लोग तो आसरा ही नहीं करते। पाँव हटाओ। दोनों साथ में इतने अच्छे लग रहे थे ना, नजर लग गई है, इसलिए तो रोज चोट लग रही है उसे। वैसे मन्नत एक ही दिन में कितनी डिफरेंट लग रही थी ना। बहुत खुशी हो रही थी मुझे उसे देख के। कितना मेच्योरली बिहेव कर रही थी, यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमारी मन्नत है। कौन सोच सकता था इतनी बुर्दबारी से पेश आएगी मेहमानों से। मैंने पहले ही कहा था कि शादी होने दो, सारा बचपना खत्म हो जाएगा। देखा है से माशाल्लाह, they looked so good together ना।
अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, मैं तो सोने जा रहा हूँ। चलो दवाई ले लो। दवाई क्यों? तुम ही तो कह रहे थे दर्द हो रहा है, तो पेन किलर खा लो। हाँ, दो। थैंक यू। बताया नहीं तुमने, चोट कैसे लगी? अब वो गाड़ी पार्क करने के बाद मैं रोड क्रॉस करने लगा तो सामने से बाइक आ गई और उससे बचते बचते मैं दाएं जानिब गिरा हूं तो सारा बोझ मेरा इस बाजू पर आ गया। कई घंटे ख्वार होता रहा मैं हॉस्पिटल में। मैं काफी कॉल्स की मैंने, तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। मैं गुस्से में जो थी। गुस्से में थे? क्यों? कल रात से आज सुबह तक तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। यू डिड नॉट इवन बॉदर आस्किंग मी कि मैं ठीक भी हूं कि नहीं, और अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों थी। मेरी जान, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे यार। इतनी बार तो सॉरी क्या मैंने तुम्हें। मेरी हालत देख रही हो तुम, इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी वजह से चोट लगी है मुझे। मेरी वजह से? हाँ ना, तुम्हारे पास आने की, तुम्हें देखने की, तुम्हें मनाने की इतनी जल्दी थी कि मुझे अपना होश ही नहीं रहा। दिल कर रहा था कि उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, न सामने से गुजरने वाली ट्रैफिक, न रास्ते में पड़ी हुई रुकावटें। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। न गाड़ियों का हॉर्न, न लोगों का शोर। आंखों में बस एक ही चेहरा और एक ही सूरत समाई हुई थी, तुम्हारी।